अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। किसका फोन था पायल, जो कमरे में दरवाजा बंद करके बात करनी पड़ी? वो वेद जी का फोन था। अच्छा, वेद जी का फोन तो मेरे फोन पे आया था, ये कहने के लिए कि तेरा फोन एंगेज्ड आ रहा है। क्या हुआ पायल, चुप क्यों है? कुछ छुपा रही है? दीदू, बताने वाली बात होगी तो बता दूंगी ना। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। जस्ट ट्रस्ट मी। देख पायल, मैं तुझे अभी बता। देख तो कुछ छूट तो कोनी गया है सुची माँ। हाँ और जल्दी मैं करना। हाँ पायल, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, फिर आज वो अंगूठी वाली गलती। माँ को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। देख पायल, प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे माँ का या प्रतिभा आंटी का सर झुके। वो बहुत भले लोग हैं। मैं जानती हूँ दे आर नाइस, तभी तो मैं शादी कर रही हूँ उस घर में। वेद जी का फोन है। अब ये कॉल तो मैं दूसरे रूम में जाके अटेंड कर सकती हूँ ना। साची जे सुनाई तन्ने चोखी खबर। इसका मतलब ये है कि छोरी जाल में फंस चुकी है। शाबाश। अंदरी की जाई बिल ही खोदे है। मन्नो पक्को बता दो कि तू दरवाजे पे खड़े होके हमारी बात सुनेगी कान लगा के, जैसे मैंने कान लगा के थारी बात सुनी थी। बाकी तो तू सियानी है। भाभी, मैं कहाँ से आनी हूँ? मैं तो सब कुछ आप ही से सीख रही हूँ ना। अच्छा भाभी, प्लीज मुझे बताओ ना कि आगे आपने क्या प्लान बनाया है। प्लीज प्लीज प्लीज। आगो को प्लान? हाँ दिव्या, हमारी मुसीबत की दिव्या। आगो को प्लान तो घणो चोको है। क्या पर मैं तन्ने बताऊं कोनी। वो कह रहे हैं ना, अंधोपी से कुत्तो खाए, वैसे ही कुछ कर जावे कि तू। चल अब जाए यहाँ से, और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। बाकी तो तू सियानी है। सियानी तो ना मैं बहुत हूँ, और दरवाजा बंद करूंगी नहीं। दिव्या, मुसीबत की दिव्या। हाँ हाँ, श्योर श्योर, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। अरे देवर सा, कठे जा रहे हो? अठे आओ, आपकी दुल्हन के लिए मेहंदी पीस रही हूँ। आओ हाथ बटा दो। अरे बताइए ना भाभी, क्या करना है? अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है मेहंदी की। अमेजिंग। वैसे तो ऐसी खुशबू नहीं आती, आज कुछ खास डाला है क्या इसमें? हाँ, खास तो है ही। शगुन की मेहंदी है, कल लेकर जाएंगे विधि के लिए। मेरा मतलब है कि पायल के लिए। देवर सा, माजी सा के कहने का मतलब है विधि के घर। माजी सा के लिए वो घर तो विधि का घर ही है ना। थैने पायल को तो बाद में पसंद किया हुआ है ना? भाभी, मैं माँ की हर बात को समझता हूँ, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। पता है माँ, पहले ना मैं ये रिचुअल्स, ये रीति रिवाज, ये रस्में ना, पहले मुझे अब बड़ी ओल्ड फैशन, बोरिंग, पुरानी बातें लगती थी। पर जैसे जैसे ये सब मेरे साथ हो रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है माँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि छोटी छोटी रस्में कितनी बड़ी खुशी दे जाती हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये दिन ऐसे ही रहे, रोज एक नई रस्म हो, रोज। सिर्फ रस्में ही करते रहे? शादी नहीं करनी है? सबसे बड़ी रस्म तो सबसे आखिर में होती है ना। अरे माँ वो तो होगी, शादी तो होगी, पर क्या है ना, मैं कल को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। जब पायल के हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी, लिखा होगा VED, वेद। क्या? आपने क्या सुना? मैंने पूछा कि आपने डिनर कर लिया? क्या बोला? हाँ, बदमाश। मेहंदी तो तब राचेगी जब लागेगी, और तब लागेगी जब दुल्हन घर माँ होगी। मैं दिव्या जैसी खिलाड़ी को नहीं जो पकड़ी जाऊं। मारे खेल में चित भी मारी, पट भी मारी और सिक्को भी मारा, बाकी थे सियाणे हो। ए विधि, जरा आराम कर ले बिटिया। सारी रात सोई कोनी, तैयारी मां लगी रही। अरे चक्कर खा के गिर ना जावे तो। क्या माँ, आपको लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ तो चक्कर खा के गिर जाऊंगी? अरे 3 घंटे सोई हूँ, उतना काफी है। अरे ये देखो, अरे अरे क्या कर रही है तू? गिर जावेगी। गिर जाऊंगी तो उठ भी जाऊंगी। अब गिरने के डर से एक जगह तो खड़ी नहीं रह सकती ना। उतर, आजा। इतनी जल्दी बड़ी हो गई हमारी विधि। ये सारा काम थारी बाबा के हिस्से का है जो तू कर रही है। बिटिया की शादी, सासरे वाले मेहंदी लेकर आ रहे हैं। अगर थारे बाबा यहाँ होते ना तो शायद सब संभाल लेते, लेकिन इतना सारा काम में अकेली पड़ गई हूँ, इसलिए थारे कंधे पर। नहीं माँ, भगवान ने सिर्फ पैर कमजोर दिए हैं, कंधे नहीं। मैं सब संभाल लूंगी। अब खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और वो कौन सा मुहावरा है जो आप हमेशा बोलती हैं? अंधे की माखी राम उड़ावे। आप अकेली नारी सब पर भारी हैं, और बाकी फिक्र करने के लिए श्रीनाथ जी है ना? अब चलिए पायल को तैयार कीजिए। चलिए। अरे पर वो छोरी आई कट है, वो ये बनाने में इतनी देर लगे? माँ वो पायल है, पायल। उसको पार्लर से निकालना उतना ही मुश्किल है जितना एक बिल्ली को दूध की डेयरी से। पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। पार्लर वालर जाती है छोरी। अच्छा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। और साथ में तैयार भी हो लेना। अरे अरे तू रुक, तू जाके तैयार हो ले। पायल ही होगी, मैं गहने गुड़िया पहनाकर उसे जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। प्रतिभा जी, पधारो पधारो। आओ बेटा, आइए। माफ कीजिएगा, हम लोग आधे घंटे पहले ही आ गए। कोई बात को नहीं। अब विराजिए ना, विराजिए। खुश रहो बेटा। आप पहले ये बताइए कि भारी होने वाली देवरानी तैयार होगी कि नहीं? एक ज़रूरी काम आ गया है दीदू, मुझे आने में देर हो जाएगी। बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ मैं, संभाल लेना। ये क्या मजाक है? कैसी गैर जिम्मेदार हरकत की है इसने? एक तो फोन भी बंद करके रखा है। आप सब विराजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आप तो सबसे पहले हमारी बहू को लेकर आइए। जी। वो नहीं आने की। अब देखनो जो है कि बगैर दुल्हन मेहंदी कैसे होवेगी। एक पहिए से गाड़ी चले को नहीं, बाकी थे सियाणे हो। पायल नहीं आएगी तो मेहंदी की रस्म कैसे होगी? शायद वो पार्लर वाली को पता हो कि पायल का है।
हेलो, बैठ जाना लड्डू, तेरे होने वाला ससुराल है, बैठ जा। वेद, सच में बड़े हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो। ओहो भाभी साहब, मेरे लड्डू को ना नजर मत लगाइए प्लीज। दी, आपने ना बिल्कुल सही कहा, वेद को ना बहुत नजर लग रही है, इसीलिए ये बड़ा वाला न्यौछावर करना पड़ेगा, नजर ना लगे। ज्यादा नजर लगावे है ना, वो ज्यादा का न्यौछावर करे, बाकी तो सहानी है। अब खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा हो। दुख का इन विमला बहन, अब छोटी का ब्याह पहले करा रही है तो बड़ी से ब्याह कौन करेगा? सरजू बहन, छोरे आसमान से टपके कोनी। सही कहा आपने बहन। छोरे आकाश से नहीं टपकते, पर विधि जैसी गुणी लड़की के लिए तो श्रीनाथ जी सबसे अच्छा लड़का खुद ही भेज देते हैं। देखना, किसी राजमहल में जाएगी इनकी विधि। ना विधि ना पायल, कोई कहीं जाए को नहीं, इज्जत जरूर जावेगी इस घर की, बाकी थे सियाणे हो। अब सूरजमुखी जी, अब पायल ने बुला लो ना, कितना इंतजार करवाओगे हमारे देवरसा को, देखो कितने उतावले हो रहे हैं। अब हाँ जी, कुछ बोलकर निकली थी आपके पार्लर से? मेरा मतलब है, बताया था कि घर जा रही है कि कहीं और? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। थारी बात हुई पायल से? अरे कहाँ तक पहुंची छोरी? अरे बाहर सब जन आ गए, पूछे कहाँ है पायल? माँ, वो उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हे भगवान, अरे भाभी कितनी नजर उतारोगे, अभी तो उतारी थी पैसों से, ये नींबू मिर्ची से क्यों उतार रहे हो? अरे बताओ ना। देवर सा नजर उतारते वक्त बोले को नहीं, नींबू मिर्ची से अच्छे से नजर उतरे। अच्छा, नजर उतर के मिर्ची पे चिपक जाती है? ऐसा ही कुछ समझ ले लड्डू। कर लो हंसी टिटोली देवर सा, नजर लगने से बड़े बड़े काम बिगड़ जावे। हाँ माँ मैं अभी आया। क्या जलाई आपने? मिर्ची जलाई ना पूरा। इमरती, मिर्ची इतने पास क्यों चलाई? माफ कीजिए माझी साहब, वो अंदर से आवाज आई ना तो ध्यान भटक गयो मारो। आप ही जाके देखो देवर सा, कैसो काम बिगड़ो है नजर लगने से। अब आप ही बताइए माँ, कैसे पता चलेगा कि पायल कब तक आएगी? तू ही सोच विधि, क्या जवाब दूंगी मैं समदन जी को? कहाँ है पायल? पहले वो अंगूठी की गलती, और अब जाको मेहंदी लगने वाली थी कि घर पर पायल को नहीं। गजब की बावली छोरी है, किसी की कुछ पड़े को नहीं, खुद की ही सोचे है। अब जो भी है बताना तो पड़ेगा ना सबको, छुपा तो नहीं सकते। क्या नहीं छुपा सकते?
अब तक तो देवरसा को सच पतो चल गयो होगो, कांड कछु हो कोई नहीं। घर पे नहीं है मतलब? शगुन की मेहंदी लेकर आए हैं, इतनी सारी तैयारियां हुई हैं। एक मिनट विधि, मुझे सच सच बताओ कि पायल की लाइफ में कोई और है क्या? नहीं वेद जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे पायल की मुझसे शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। उस दिन अंगूठी चुनते वक्त भी वो घर पे नहीं थी, आज भी गायब है। सच सच बताइए, आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कोई आपसे कुछ नहीं छुपा रहा वेद जी। पायल आपको बहुत पसंद करती है, उसने मुझे खुद बताया है। आप बस अपने मन में और कोई ख्याल मत लाइए। पता नहीं क्या जरूरी काम आ गया उसे कि उसे जाना पड़ा। जरूरी काम? आज मेहंदी है उसकी, और इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? उसे आइडिया भी नहीं है कि माँ इस बात से कितना गुस्सा हो सकती है। तो पहले मैं अपनी मर्जी चला के ये शादी कर रहा हूं, ऊपर से बार बार कोई ना कोई गड़बड़। वेद जी, मेरे ख्याल से हमें आंटी को सब सच बता देना चाहिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर माँ को पता चल गया तो क्या करूं? विधि, तुम ना समझ नहीं रही हो। माँ अभी भी पायल को उतना नहीं समझती जितना तुम्हें समझती है। वो अभी भी पायल को जज कर रही है, और ऐसे में माँ को पता चलेगा कि पायल गायब है तो माँ तो ये रिश्ता ही कैंसिल कर देगी, और मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अरे कहाँ रह गया लड्डू? अपने ससुराल वालों को बोल ना कि रस्म शुरू करें। विधि, तुम चाहती हो ना कि मेरी और पायल की शादी हो? हाँ पर कुछ नहीं। मैं जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, तुम्हें वैसे ही करना होगा। पर करना क्या होगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वेद जी? मैं पायल की जगह घूंघट में नहीं बैठूंगी मेहंदी के लिए। ये धोखा होगा, ये गलत होगा। और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ, नहीं है ना? तो चुपचाप पायल की जगह रस्म में बैठो प्लीज। जाओ जाके चेंज करो। ये रस्में सिर्फ नाम के लिए नहीं होती वेद जी। हर रस्म का एक मतलब होता है, महत्व होता है। दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगना मतलब एक शुभ संस्कार की शुरुआत होना। कहते हैं दुल्हन के हाथ में मेहंदी जितनी गहरी रचती है ना, उसका पति उससे उतना ज्यादा प्यार करता है। हाँ पता है मुझे, और मैं पायल से हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। कि चाहे उसके हाथ पे मेहंदी लगे या ना लगे। तुम जाओ जाके चेंज करो। इस तरह सबके साथ धोखा? प्रतिभा आंटी, तो ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? माँ के लिए तो कर रहा हूँ, माँ की खुशी के लिए। और तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है तो ये सोचो ना कि जब माँ को पता चलेगा कि पायल गायब है और ये रस्म नहीं होगी तो उन्हें कितना दुख होगा। और अगर हम पकड़े जाएंगे तो कितना बड़ा तमाशा होगा, तब उन्हें कितना दुख होगा, ये सोचिए। मेरे ख्याल से हमें सबको सच बता देना चाहिए। विधि, विधि, अरे प्लीज मेरी और पायल की शादी टूटने से बचा लो। क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं टूट जाऊंगा। विधि, वे जी सही कहे हैं। देख, अगर छोटी बात को छुपाकर बड़ी बात को बिगड़ने से बचाया जा सके तो उसमें बुराई कौन नहीं? समझी पड़ी? ठीक है, अगर मैं घूंघट ओढ़ के बाहर आ भी गई तो भी मेरी चाल देखकर कोई भी पहचान लेगा कि मैं पायल नहीं विधि हूँ।
तो क्या करेंगे? घड़ी देर हो गई माजी सा। मैं अभी देख के आऊं, इतना टाइम क्यों लग रही है? हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके। कायो देवर सा, थिएटर क्या कर रहे हो? अब कह दियो, इतना टाइम का लग रही हो? वो उसको कपड़े समझ नहीं आ रहे थे तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। उसको? किसको? पायल को, और किसको? पायल? हाँ पायल को। क्यों? मारा मतलब है पायल तो घनी टिपटाप रह रहे हैं, उसे कैसे पसंद नहीं आ रहा है कपड़ों? नू मदद करूं, मारा स्टाइल भी बड़ा टिपटाप है, बाकी थे सियाने हो। भाभी भाभी अब तो कपड़े सिलेक्ट हो गए हैं, उसकी मम्मी उसको तैयार कर देगी। अब आप जाओगे और टाइम लगेगा, सब माँ को कितना गुस्सा आएगा ये सोचो ना। जल्दी चलो। चल जल्दी तैयार हो जा। पायल कमरे में कैसे? रॉकी को मैसेज करके पूछना पड़ोगा।